गाइस वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मावे की खीर। ये लखनऊ की बहुत ही फेमस रेसिपी है। बहुत लोग इसमें बासमती राइस मिला के इसे राइस और मावे का खीर बना के सर्व करते हैं, पर यहाँ पे हम इसे सिंपली मावे से ही बनाना बताएंगे, जो लखनऊ का ट्रेडिशनल रेसिपी है। इस रेसिपी को आप व्रत में भी सर्व कर सकते हो और नॉर्मली आप किसी पार्टी या फिर किसी स्पेशल ओकेज़न पे सर्व कर सकते हो। ये डेफिनेटली सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे 150 ग्राम मावा। मावा यहाँ पे हम दानेदार वाला लेंगे, जो थोड़ा सा दाने वाला मावा होता है वो लीजिएगा, ना कि मिल्क पाउडर से बनाया हुआ चिकना मावा। मावे को हम स्लो फ्लेम पे तब तक भून लेंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए, मतलब थोड़ा सा ऑयल ना रिलीज़ कर दे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें मावे को डार्क ब्राउन नहीं करना, और अगर मावा घर का बना हुआ है तो उसे ज़्यादा भुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मावा को हम 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे, फिर उसे कढ़ाई से निकाल के अलग रख देंगे। हम फिर से एक बर्तन लेंगे, आप कढ़ाई या पैन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच घी। घी डालने के बाद हम उसमें डालेंगे 4 से 5 बादाम, साथ में हम डाल देंगे 4 से 5 काजू, और उसके साथ हम डाल देंगे 4 से 5 पिस्ता, 5 से 6 किशमिश और थोड़ी सी चिरौंजी और 4 से 5 पिस्ता। यहाँ पे हम सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल के घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इससे हमारे ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बढ़ जाएगा। आप अगर चाहो तो मावे की खीर बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हो, वो वैसे भी बहुत अच्छी टेस्ट करेगी, बट ड्राई फ्रूट डालने से उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा ना रोस्ट करें, वो बहुत ही जल्दी जल जाता है, इसीलिए अब हम इसे निकाल के बाहर रख लेंगे अलग। अब हम इसी कढ़ाई में 750 ग्राम मतलब पौना लीटर दूध लेंगे। आप चाहें तो 1 लीटर भी ले सकते हैं, बस उस केस में आपको दूध थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा करना पड़ेगा, मतलब दूध को थोड़े ज़्यादा देर तक काढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमने फुल क्रीम दूध लिया है, मतलब मलाई वाला दूध लिया है। दूध को हम अच्छे से उबल जाने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी केसर। आप चाहें तो केसर अवॉइड भी कर सकते हैं, बट केसर से कलर और फ्लेवर दोनों अच्छा आता है। दूध को लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे कम से कम 12 से 15 मिनट तक पका लेंगे, या फिर जब तक वो घट के आधा लीटर ना पहुंच जाए तब तक हम उसे पका लेंगे। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूध को हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो वो जल जाएगा, और जल जाने के बाद उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। दूध अब अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चीनी, और फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से इसे 1 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे। आप देख सकते हो दूध हमारा कढ़ चुका है, इसकी क्वांटिटी अब आधी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 150 ग्राम मावा, वही मावा जो हमने भून के रखा हुआ था। मावा डालने के बाद हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कोई लम्स ना रह जाए, मावे का कोई बहुत बड़ा सा गट्ठल ना रह जाए। मावा डालने के बाद और उसके मिक्स हो जाने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट फिर से पका लेंगे मीडियम आंच पे। जब तक थोड़ा सा घी ऊपर ना आने लगे हम तब तक इसे पका लेंगे। और हम इस टाइम पे इसमें डाल देंगे जो हमने भून के ड्राई फ्रूट्स रखा था, वो ड्राई फ्रूट्स हम इसमें बारीक काट के डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब घी ऊपर आने लगा है, इसका मतलब हमारा खीर अब एकदम अच्छे से पक चुका है। अब हम इस टाइम पे इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच केवड़े का एसेंस। आप इसकी जगह गुलाबजल भी डाल सकते हो, या तो फिर इसे बिना किसी एसेंस डाले भी बना सकते हो। ये वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट करेगा, पर केवड़े का एसेंस डालने से ये और अच्छा टेस्ट करेगा। आप देख सकते हो इसे हमने इतना गाढ़ा होने पर बंद कर दिया है, क्योंकि अभी ये जब ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। हमें इस टाइम पे इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब चाहो तो इसे लूकवार्म भी सर्व कर सकते हो, या गरम भी सर्व कर सकते हो, या फिर इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके सर्व कर सकते हो। ये ठंडा होने के बाद और अच्छा टेस्ट देता है। ठंडा होने के बाद इसे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करके सर्व करके एंजॉय करें।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।